नाज़रीन, ये शाह फैसल मस्जिद की अज़ान का आखिरी कलमात आपने सुने। तो यहाँ भी ये गैलरियाँ बनाई हुई हैं खूबसूरत। यहाँ कुरान के मुख्तलिफ़ नुस्खे और मखतूते जो हाथ से लिखे हुए हैं वो बनाए हुए। ये शाह फैसल शहीद ने मस्जिद बनाई है और सऊदीया के फरमारवा उनकी यादगार पाकिस्तान के लिए तोहफ़ा है। ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत इसकी फ़न तामीर है, एक शाहकार मस्जिद है। ये इसका हॉल है। ये अभी फानुस खुला नहीं है, रात का वक्त हो तो ये इंतहाई खूबसूरत लगता है और एक दिलकश और दिलरुबा मंज़र होता है। अगर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वग़ैरह हो तो ये सिटिंग एरिया है, बैठने की जगह, जहाँ ये लिखा हुआ है इन्नमल मुमिनूना इख़वतुन, बिलाशुबा तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। तो ये फुआरे की जगह है। ये फुआरा है जिसे अभी बंद किया हुआ है। पूरी मस्जिद में इस तरह के कलाम पाक के नुस्खे और मखतूते रखे हुए हैं जो बाहर से आने वालों के लिए इंतहाई दिलकश लगते हैं। मोमिनीन कामिलीन नमाज की तैयारी में मसरूफ़ है। अब हम ज़रा नमाज से कुछ पहले बाहर का मंज़र आपको दिखा देते हैं। अभी हम मेन मस्जिद से बाहर की तरफ आ गए हैं। ये देखिए लोगों का रश जमे गफ़ीर आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसका वसी और आली सहन है और ये मार्गला की पहाड़ियाँ हैं। सरसब्ज़ व शादाब बुलंदो बाला पहाड़ियों में घिरी हुई ये मस्जिद है। एक खूबसूरती का शाकार है। आसमान पे इस वक्त अबर आलूद बादल भी आए हुए हैं। ये है मार्गला की पहाड़ियाँ। यहीं से दामन को मुनाल पीर सुहावा वगैरह की गाड़ियाँ निकलती हैं। रूट है यहाँ पर। ये इसका मीनार है। देखिए कितनी खूबसूरती का मज़हर है मीनार। ये मस्जिद का सामने का हिस्सा है। ये दूसरा मीनार है। इस मस्जिद में भी ये वज़ू का मकाम और पानी वगैरह का सारा सिस्टम अंडरग्राउंड है, नीचे की तरफ जाकर है। ये देखिए अब हम बिल्कुल बैक की तरफ आ गए हैं। ये मस्जिद का पिछला हिस्सा है। अब यहाँ से आप मेरे बैक पर देख रहे होंगे मस्जिद आपको नज़र आ रही है। अब हम मस्जिद दिखा देते हैं। ये देखिए इंतहाई खूबसूरत बादलों में घिरी हुई शाह फैसल मस्जिद। ये मस्जिद से सीधे हाथ पर ख़वातीन गैलरी के नीचे इंतहाई खूबसूरत बना हुआ है। इस पे लिख रहा है अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों तले है। एक काश मुसलमान इस लफ्ज़ की, इस हदीस की हकीकत को जानने वाले हो जाएं।
ये मस्जिद सीधे हाथ से, ये उसका मीनार, ये उसकी दीवार, और ये अब मैं बाहर की तरफ का मंज़र आपको दिखा रहा हूँ। वो नाज़रीन आपको दूर एक थम्ब सा नज़र आ रहा है, ये जगह, ये सदर ज़ियाउल हक शहीद की कब्र है, जो भी हम करीब से आपको ले जाके दिखाएंगे। इस्लामाबाद की जो सबसे खूबसूरत बात है जो यहाँ के बारे में मशहूर है, वो ये है कि ख्वाबों का शहर कहलाता है। साफ़ सुथरा, इंतहाई पुरकशिश, और बैनुल अक़वामी सर्वे के मुताबिक दुनिया के 7 बड़े और ख़ूबसूरत कैपिटल्स में इस्लामाबाद का भी शुमार होता है। नाज़रीन, ये वो मरगला के पहाड़ हैं, बदनसीब पहाड़, जिसके बारे में आपने किसी दौर में सुना होगा कि एयर बिल्लू का तैयारा यहाँ से टकरा के गिर गया था और कोई 250-300 अफराद कराची से आते हुए वो उसमें शहीद हो गए थे, जाँ बहक हो गए थे। तो दरअसल वो सदर जरदारी को बचाने के लिए उनको वहम हो गया कि सरदारी के सदर हाउस पे तैयारा जो है टकरा ना जाए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह, इसलिए उस तैयारे को मिज़ाइल मार के इस पर गिरा दिया गया था पहाड़ पे। और ये हम लोगों पर कर्ज़ है कि इस बात को पाए तहक़ीक़ तक, सबूत तक पहुँचाएँ कि किस तरह उन लोगों को मारा गया और क्यों मारा गया। ये किधर है उतर रहे। नाज़रीन, हमारा ये अलमिया रहा है कि पाकिस्तान हमेशा दूसरों की जंगों में कूद पड़ता है, दूसरों के मसाइल में अपनी टांग अड़ा लेता है। इसकी वजह से हमारे अपने मसाइल पर से कुछ चले जाते हैं, और जब अमेरिका बहादुर का काम पूरा हो चुका होता है तो उन्हीं को इस्तेमाल करके टिशू की तरह बाहर फेंक देता है। ये तारीख़ में हमेशा उससे होता आया, हो रहा है। ईरान के शाह पहलवी से लेकर अफ़गानिस्तान के नजीबुल्लाह तक, इसी तरह लीबिया के क़ज़ाफ़ी से लेकर इराक़ के सद्दाम तक दास्तान इबरत भरी पड़ी हैं। तो चीख चीख कर कह रही हैं कि देखो मुझे जो दीद है इबरत निगाह हो, लेकिन मजाले जो हमने कभी इबरत पकड़ी हो। अब हम आपको सदर ज़िया की कब्र का विज़िट कराएंगे। आप खुद देख लेंगे अफ़गान वॉर के अंदर किस तरह रूस को शिकस्त देने के लिए हम जज्बा जिहाद से सरशार थे, लेकिन जब अफ़गानिस्तान में रूस का काम तमाम हो गया, अमेरिका बहादुर का काम पूरा हो गया, तो आपको सदर ज़िया इस वक्त कब्र में नज़र आ रहे हैं बजाय कुर्सी के।